छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले रोजाना ही कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं न कहीं प्रलोभन की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं ताजा मामला सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जोरही से आया है, जहां सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बिना परमिशन के चल रहे अवैध चंगाई सभा को बंद कराने भटगांव थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले रोजाना ही कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं न कहीं प्रलोभन की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं ताजा मामला सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जोरही से आया है, जहां सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बिना परमिशन के चल रहे अवैध चंगाई सभा को बंद कराने भटगांव थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए चंगाई सभा कराने वाले व्यक्ति से पूछताछ किया गया। पूछताछ में चंगाई सभा लगाने की बात कबूल करने पर कार्रवाई करते हुए पास्टर व उसके सहयोगी को जेल भेज दिया गया। एक और जहां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं इस मामले में रजनीश ईसाई धर्म का पास्टर बताया जा रहा है, जो जोरही सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से गरीब तबके हिंदुओं को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में बदलने का कार्य करता है। वहीं इनके अन्य साथियों के द्वारा बीमारी से ग्रसित लोगों को चिन्हित कर चंगाई सभा में ठीक करने का दावा करते हैं, जहां इनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के फोटो प्रतिमाओं के अनादर की भी बात सामने आई है। वहीं सर्व हिंदू समाज ने अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। जोरही में संचालित चंगाई सभा के लिए बनाई गई चर्च पर भी कार्रवाई की मांग की है। सर्व हिंदू समाज ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत जोरही के कई सफाई कर्मचारियों को नौकरी का दबाव देकर धर्मांतरण कराया गया है। यही नहीं, शनिवार रविवार को होने वाली चंगाई सभा में जाने के एवज में नगर पंचायत जोरही कार्यालय में उपस्थिति पंजी में हाजिरी भी लग जाती। हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि इन्हीं सभी वजहों से नगर पंचायत जोरही क्षेत्र में बीते 5 सालों में सैकड़ों हिंदू ईसाई धर्म में शामिल हो गए हैं। थाने में आए हैं, क्या मामले को लेकर आए हैं अभी आप? ये मामला है जोरही नगर पंचायत का और आसपास के क्षेत्र का। हमारे जोरही नगर पंचायत के सरनापारा में पिछले कुछ सालों से चर्च के नाम पे एक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये जब तक प्रेयर करने का स्थान था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही संज्ञान में हम लोग को ये आया कि इस चंगाई सभा के माध्यम से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, जो निचला वर्ग है हमारे समाज का, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं या साफ सफाई कर्मचारी हैं या जो घरों में काम करते हैं, उनको बहला के फुसला के प्रलोभन दे के और अंधविश्वास फैला के कि हमारे सभा में आने से आपका बीमारी दूर हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको पैसे की आमद हो जाएगी, इस तरह से बहला फुसला के हमारे बीच से कई लोगों का धर्मांतरण लगातार पिछले कई वर्षों से कराया जा रहा है। तो जैसे ही ये संज्ञान हमारे बीच में आया, जो हमारा सर्व हिंदू समाज है जोरही का, तो उसको संज्ञान लेते हुए आज सुबह हम लोगों ने थाना में, जो थाना प्रभारी हमारे कंवर साहब हैं, उनके पास एक आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और उनसे यह मांग की कि तत्काल प्रभाव से ये जो चंगाई सभा बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परमिट के एक आवासीय बिल्डिंग में चलाई जा रही है, वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पूर्व में धर्मांतरण के एक प्रकरण में 2018 में जिसका नाम आ चुका है और जो बैकुंठपुर का रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ें संदेहास्पद हैं। तो हमारी मांग यही थी थाना प्रभारी महोदय से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चंगाई सभा को, जो चंगाई सभा के नाम से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए। जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने आला अधिकारियों को खबर की। एसडीओपी आदरणीय रितेश चौधरी साहब भी तत्काल मौके पे पहुंचे। उन्होंने जो वहाँ पे संचालन करते था रजनीश नाम से, उसे बुलाया थाने में, जांच पड़ताल की और उनके दस्तावेज, कोई भी ऐसे पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले जिसमें यह स्पष्ट होता हो कि वहाँ उनको सभा चलाने की अनुमति है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निर्देशित किया है कि भाई आप घर पे अपना जो भी पूजा पाठ विधि है करिए, लेकिन आप बिना परमिट के, बिना परमिशन के, शासन प्रशासन के आप भीड़ इकट्ठा करके और ये सब काम नहीं करेंगे। तो उसी के संज्ञान में हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे। अगर इसके बाद भी अगर संचालित उनको चंगाई सभा करते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, युवा समाज जो हमारा हिंदू समाज है और जो हमारे आदरणीय जो सब बड़े हैं यहाँ के, उनका जैसा भी निर्देश रहेगा कार्रवाई वैसी होगी। लेकिन आक्रोश बहुत ज़्यादा है सभी के अंदर, क्योंकि ये देखने में आ रहा है दिन कि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फ़ोटो, मूर्तियाँ सड़कों पे फेंकी हुई मिल रही हैं, नदी नालों में फेंकी हुई मिल रही हैं। तो ये सब हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। अब हम दूसरे को, किसी को नहीं रोकते हैं, सब अपने धर्म का पालन करें, अनुसरण करें, लेकिन हमारे धर्म का अगर कोई इस तरह से अपमान करेगा, उसको समाज में किसी तरह से दुर्भावना फैलाएगा, तो हम इसके लिए जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे।